बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने कोर्स में सिलेबस में पढ़ा हुआ है कि एक दौर था कि जब बार्टर सिस्टम चलता था, मुबादला और तबादला अशिया, यानी एक शय देकर दूसरी शय हासिल कर ली जाती थी। मसलन गंदम देकर नमक हासिल कर लिया, दूध किसी के हवाले करके तो आपने कोई और चीज़ हासिल कर ली, मीठा हासिल कर लिया। बज़ाहिर बार्टर सिस्टम अब ख़त्म हो चुका है। अभी भी दुनिया के किसी कबायली माहौल में ऐसा हो, अभी भी हो, मुमकिन है, लेकिन ख़त्म हो चुका है। उसकी जगह करेंसी ने ले ली है। लेकिन हकीकत ये है कि बार्टर सिस्टम का ताल्लुक सिर्फ हमारे इक़्तिसादी और मुआशी मामलात से मुतल्लिक़ नहीं। एक शोबे में ये शोबा जिसका हमने जिक्र किया है, उसमें तो बार्टर सिस्टम नहीं है, करेंसी है। और करेंसी से बढ़कर अब डिजिटल करेंसी, उसके बाद आगे फिगर और चिप की बात आ रही है। लेकिन जो समाजी निज़ाम में मुबादला और तबादला है वो जारी है, यानी सोशल बार्टर सिस्टम। हम जहाँ भी कहीं जाते हैं वहाँ अपने कुछ ख्यालात लेकर जाते हैं और जहाँ से वापस आते हैं कुछ ख्यालात लेकर आते हैं। और बड़ी खूबसूरती की बात है कि ज़ुबान ज़द अवाम भी है जुमला, बल्कि फ़िक्रा के तबादलाए ख्यालात। इसका मतलब ये हुआ कि चूँकि हमने अपनी जो डेफिनेशंस हैं, तारीफ़ात जो हैं, उनका दायरा कार रखा हुआ है इक़्तिसादी और माशी मामलात तक। और ख़ास तौर पे उर्दू तबका में जैसे अमीर का मतलब हमारे यहाँ है दौलतमंद, जबकि अरबी में अमीर कहते हैं अमर करने वाले को, यानी जो इंतज़ाम का वारिस हो, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसे कहते हैं अमीर। और उसके बरक्स हमारे यहाँ है गरीब, जबकि गरीब का मानी है जो भी अपने वतन से दूर। इसी तरह से बहुत सारी और इस्तिलाहात मौजूद हैं। उन्हीं में एक ये है तबादलाए ख्यालात। अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारे उर्दू दान लोगों की ज़द से ये पता नहीं कैसे बच गया है, वरना हमारे उर्दू दान तबका जुल्फ़ और रुखसार से खैर से बाहर नहीं आया। और यहाँ तक इनकी इल्मी हैसियत अपने मेराज को पहुँची हुई है कि गालियाँ देने को इन्होंने मुहावरा क्या बनाया, सलवातें सुनाना। क्या बात है। बहरहाल एक गुलाम मुआशरत में पली हुई अदबियात से और कोई तवक्को की भी नहीं जा सकती। तनकीस नहीं हो रही, ये एक हकीकत है। अगरचे उर्दू में बहुत खूबसूरत लोग उन हालात में जैसा मुमकिन था वैसा उन्होंने काम किया और अब भी है, लेकिन हुर्रियत पसंद मुआशरों की अदबियात और होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये वाली इस्तिलाह और ये वाला मुहावरा अभी तक बचा हुआ है। पता नहीं अभी तक हमारे दानश्वर की नज़र नहीं पड़ी, इसके साथ भी वो कोई ना कोई कार्रवाई कर देते। वो है तबादला ख्यालात। हम जहाँ भी कहीं जाते हैं तो कुछ ख्यालात लेकर जाते हैं और देकर आते हैं, और कुछ ख्यालात हम चाहें या ना चाहें वो ख्यालात अपने साथ लाते हैं। तबादला ख्यालात। जाहिर सी बात है, जब मैं मंडी में जाऊँगा तो फर्ज़ करें मेरी सब्ज़ी की खेती है तो मैं कुछ सब्जियां लेकर जाता हूँ, जहाँ पे मैं ज़री मुबादला कमाता हूँ, उससे मुनाफा हासिल करता हूँ। फिर कुछ और सब्जियां लेकर आता हूँ, दरमियान करेंसी आ गई। लेकिन मुमकिन है कि मैं किसी आड़ती से और किसी होल सेलर से सौदा कर लूँ कि ठीक है आप ये मेरी गोभी ले लें और मुझे आलू दे दें, ये बार्टर हो जाए। अब जो चीज़ मैं लेकर गया था वो किसी और के पास चली गई, और जो चीज़ वहाँ से लेकर आया अब मेरा हिस्सा, मेरे घर का हिस्सा या मेरी दुकान का, मेरे स्टोर का हिस्सा बन। बिल्कुल वैसे ही जैसे ख्यालात हम लेकर जाते हैं, उनके बारे में तो हमें इल्म नहीं होता कि उन ख्यालात का क्या बना, उन ख्यालात ने कहाँ तक पजीराई हासिल की, उनकी तासीर कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक नहीं पहुँची। लेकिन जो ख्यालात हम लेकर आते हैं उसके हम गवाह होते हैं। शऊरी तौर पे मुमकिन है कि हम उस तरफ हमारी तवज्जो मुल्तफित ना हो, उस तरफ हम जहनी तौर पे ना रखें, इत्तेफाक ना रखें, या हमें इल्म ना हो सके कि इनका क्या असर हो रहा है। लेकिन जो ख्यालात हम लाते हैं, हतमी तौर पे बात है, उनका कोई ना कोई असर होता है, और फिर उसके असरात नताइज की सूरत में अमली तौर पे हमारे सामने होते हैं। आज सोशल मीडिया के दौर में, जिसे हम नफ्सियाती अमराज का दौर कह सकते हैं, एंग्जाइटी का कह सकते हैं, गैर इत्मीनान बख्श जहनी हालत का कह सकते हैं, स्पेक्ट्रिसिज्म यानी तशकीक का दौर कह सकते हैं, तयक्कुन नहीं है। इसी तरह तसादुम ज़हनी का दौर है, ये अदम बर्दाश्त। ये कैसे होता है? तबादला ख्यालात, सोशल बार्टर सिस्टम। लिहाजा गुजारिश है ख़ास तौर पे वो लोग कि जो अपने बच्चों के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने बारे में, अपने स्टूडेंट्स के बारे में, बहन भाइयों और माहौल के बारे में वो मुतफक्किर रहते हैं, उनसे ये गुजारिश है कि सबसे ज़्यादा तवज्जो इस पे दें कि सोशल बार्टर सिस्टम की मंडी का इंतखाब करते
करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लें कि हमें कहाँ जाकर बैठना है और कहाँ जाके नहीं बैठना, और हमारे बच्चों ने किस कंपनी को ज्वाइन करना और किस कंपनी को ज्वाइन नहीं करना, कौन सी मूवीज़ देखना है, कौन सी नहीं देखनी, कौन से ड्रामे देखने, कौन सी साइट्स देखनी है, कौन सी नहीं देखनी। यहाँ पे अगर थोड़ी सी एहतियात कर लें और जो सोशल बार्टर सिस्टम है इस पे अब चेक लगा कर रखें, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इसके नताइज अच्छे बरामद होंगे। सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।